दोस्तों, कोर्ट में जब तलाक का केस फाइल होता है तो वो फाइल होता है क्रुएल्टी के आधार पर, यानी क्रूरता। अगर फाइल करने वाला इस बात को कोर्ट में साबित कर देता है कि उसके ऊपर उसके पार्टनर ने क्रूरता की है, क्रुएल्टी की है, तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में डिवोर्स ग्रांट कर देती है। तो आज बात करने वाले हैं कौन सी है वो 10 प्रकार की क्रूरता जिसके बेस पर कोर्ट से डिवोर्स लिया जा सकता है, खासकर उन केसेस के अंदर जहां एक पार्टी डिवोर्स देने को तैयार होती है लेकिन दूसरी पार्टी डिवोर्स देने को तैयार नहीं होती। ऐसे में आमतौर पर जो क्रूरता देखने को मिलती है, क्रुएल्टीज के केसेस, क्रुएल्टीज के ग्राउंड जो केसेस में देखने को मिलते हैं, आज वो सब बताने वाला हूं। तो आज बात करते हैं 10 तरीके की क्रुएल्टीज के बारे में। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट समझें, नॉट गिविंग टाइम टू स्पाउस। अपने पार्टनर को टाइम ना देना, उसकी बातों को इग्नोर करना, सुबह से शाम तक फोन पे लगे रहना, उसकी अपीयरेंस को नेग्लेक्ट करना, उससे बात ना करना, या फिर किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व ना हो जाना। अपना पार्टनर अगर साथ में बैठा है उसके बावजूद भी फोन पे लगे रहना, जो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, फोन पे लगे रहना। या फिर घर की किसी भी काम में अपने पार्टनर को सपोर्ट ना करना, अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से उसके द्वारा किए गए किसी भी काम में मदद ना करना, यानी नॉट गिविंग टाइम टू योर स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है अपना पार्टनर, चाहे हस्बैंड वाइफ को टाइम ना देता हो, चाहे वाइफ अपने हस्बैंड को टाइम ना देती हो, फॉर एनी रीजन, और ये बार बार होता हो एज अ काइंड ऑफ नेग्लेक्ट, जैसे कि उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक तरीके की मानसिक क्रूरता में आता है, जो आमतौर पर डिवोर्स के केसेस में देखने को और सुनने को मिलता ही मिलता है। दूसरा पॉइंट है फिजिकल एब्यूज। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आमतौर पर हर डिवोर्स केस में देखने को मिलता है और क्रूरता के दायरे में आता है, जैसे कि घर में मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, या किसी भी बात पर लेकर सुबह शाम मारपीट या झगड़े करते रहना। ये आता है फिजिकल एब्यूज में और कवर होता है क्रुएल्टी के दायरे में। तीसरा पॉइंट है मेंटल एब्यूज, यानी मानसिक तौर पर परेशान करना, किसी भी बात को लेकर ताने देना, स्पाउस के माँ बाप को ताने देना, पैसे की कमी को लेकर ताने देना, कहीं घूमने फिरने नहीं ले जाते इस तरीके के ताने देना, या फिर किसी की कही हुई बात को बार बार नजरअंदाज करना। एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से बार बार कुछ बोले जा रहा है, कुछ कहे जा रहा है, उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बात को कंप्लीटली नजरअंदाज करना, सुन के अनसुना करना, उसकी बात का कोई जवाब न देना। इस तरीके की बातें भी मानसिक क्रूरता के दायरे में आती हैं और बन जाती हैं क्रुएल्टी के तौर पर डिवोर्स का आधार। चौथा पॉइंट है सेक्सुअल एब्यूज, यानी इच्छा ना होने के बावजूद भी बार बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना, या फिर असामान्य तरीके से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना, या फिर एक दूसरे की भावनाओं को, पार्टनर्स की डिजायर्स को ना समझना। और इसमें जो मैं एक शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं वो है रिपीटेटिवली, यानी बार बार अगर इस तरह से होता है तो वो भी क्रूरता के दायरे में आता है। पांचवा पॉइंट है इकोनॉमिक एब्यूज, यानी सब कुछ होते हुए भी पत्नी को एक एक पैसे के लिए परेशान करना, उसकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उसे पैसा ना देना, खर्चा ना देना, उसे हर छोटी छोटी चीज के लिए परेशान करना, उसकी हर बात को सब कुछ होते हुए भी ना कर देना। या फिर पत्नी अगर पति से बार बार पैसे की मांग कर रही है, बार बार उससे रोज पैसे की डिमांड कर देती है, पैसे की डिमांड पूरी ना होने पर पति के साथ बुरा बर्ताव करना या दुर्व्यवहार करना, या उसे तरह तरीके के ताने देना, कंगला, निकम्मा, भिखारी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक एब्यूज के दायरे में आती हैं और क्रुएल्टी में कवर होती हैं, बन जाती हैं क्रूरता और तलाक का आधार। छठा पॉइंट है मेंटल एंड फिजिकल हरासमेंट फॉर डिमांड ऑफ डाउरी, यानी दहेज की मांग को लेके पत्नी के साथ बार बार शारीरिक या मानसिक क्रूरता करना, उसके साथ मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, या पैसे की मांग को लेकर गाली गलौज करना, उसके माँ बाप को गाली गलौज करना, या उसे बार बार घर से धक्के मार के बाहर निकाल देना। इस तरीके की अगर कोई भी कार्य या इस तरीके का कोई भी इंसिडेंस पैसे की या दहेज की मांग को लेकर होता है तो ये भी क्रूरता के दायरे में आता है और बन जाता है तलाक का आधार। सातवां पॉइंट है कंप्लेंट अगेंस्ट हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, यानी पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ अलग अलग विभागों में निराधार यानी बेसलेस कंप्लेंट्स करना, बार बार शिकायतें करना। हस्बैंड के खिलाफ थाने में बार बार किसी न किसी बात को लेकर झूठी सच्ची शिकायतें करते रहना, बार बार पीसीआर कॉल करके
पुलिस को बुलाना और उसके बाद हस्बैंड की हरासमेंट कराना यानी उसको प्रताड़ित करवाना। हस्बैंड के ऑफिस में बार बार उसके सीनियर्स को कंप्लेंट यानी शिकायतें भेजना जिससे कि पति को उसके ऑफिस में नीचा दिखाया जा सके, उसका सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। इस तरीके का कोई भी एक्शन लेना यानी बार बार कंप्लेंट्स करना, बार बार कोर्ट में पति के खिलाफ केसेस पर केसेस फाइल करते रहना, अगर इस तरीके की भी कोई कार्रवाई कोई एक्शन वाइफ की तरफ से हस्बैंड के अगेंस्ट लिया जाता है तो ये भी क्रुएल्टी के दायरे में आता है, मानसिक प्रताड़ना के दायरे में आता है और बन जाता है तलाक का आधार। 8वां पॉइंट है एलिगेशंस ऑफ इम्पोटेंसी। पति पर निराधार बिना किसी प्रूफ के नपुंसकता जैसे आरोप लगाना। अगर पति या पत्नी में इस तरीके की कोई नपुंसकता जैसी कमी भी है तो इस बात को लेकर एक दूसरे को बार बार ताना देना, 4 लोगों के सामने इस बात को बार बार उठाना, इस बात का ताना देना जिससे कि पति की या पत्नी की छवि को ठेस पहुंच सके, उसकी इंसल्ट हो सके। इम्पोटेंसी जैसे आरोप लगाना, नपुंसकता जैसे आरोप लगाना, अगर इस तरीके का कोई भी काम किया जाता है तो वो भी क्रुएल्टी के दायरे में आता है और बनता है तलाक का आधार। 9वां पॉइंट है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनी अदर मैन और वुमन, यानी शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ नाजायज संबंधों में रहना, शारीरिक संबंधों में रहना। इसके अलावा किसी अन्य पुरुष या स्त्री के साथ अपने पार्टनर को कंपेयर करना यानी उसकी तुलना करना। जैसे कि ये आमतौर पर केसेस में देखने को मिलता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपने पार्टनर की तुलना करने लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी तो ऐसी है, वो देखने में ऐसा लगता है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें भी उसके जैसा होना चाहिए था लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है। इस तरीके के अगर कोई ताने आते हैं, इस तरीके के ताने दिए जाते हैं, पर्सनैलिटी को कंपेयर किया जाता है तो ये भी बनता है एक तलाक का आधार, क्रुएल्टी के दायरे में आता है। इसके अलावा पति या पत्नी में किसी भी तरीके की कमी को निकालना, उसके पहनावे को, उसके रहन सहन को लेकर उसमें कमी निकालना या उसके रहन सहन को किसी दूसरे व्यक्ति के रहन सहन से कंपेयर करना कि वो तो इतना अच्छा दिखता है, तुम कितने बुरे दिखते हो, तुम्हारे अंदर वो वाली बात ही नहीं है। अगर इस तरीके के ताने आते हैं तो ये भी बनते हैं क्रुएल्टी का आधार यानी मानसिक प्रताड़ना के दायरे में आते हैं और बन जाते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। 10वां पॉइंट है कॉमन सिम्टम्स ऑफ क्रुएल्टी यानी क्रूरता के आमतौर पर देखे जाने वाले लक्षण जो अधिकतर हर केस में क्रूरता के तौर पर देखे जाते हैं। पति के माता पिता की इज्जत न करना, उनके परिवार की बेइज्जती करना, इसके अलावा बुजुर्ग माता पिता की बेइज्जती करना, ससुराल में पति और सास ससुर के लिए खाना नहीं बनाना, इसके अलावा पति पर बंटवारे का या अलग से मकान लेकर रहने का बार बार दबाव बनाना, इसके अलावा पति के सामने ही या पति हो या पत्नी हो, पति या पत्नी के सामने ही बच्चों को बुरी तरीके से पीटना, लड़का न होने का बार बार दबाव बनाना, इस बात का ताना देना कि तुम्हारे तो लड़का होता ही नहीं, तुम्हारे तो सिर्फ लड़कियां हैं, इस बात का दबाव बनाना, इस बात के ताने देना। इसके अलावा घरेलू सामान जो घर में रोजमर्रा का सामान पड़ा होता है कभी भी उसका इस्तेमाल करके अपने पार्टनर पर हमला कर देना, घरेलू सामान से हमला कर देना, या फिर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का दूसरे के साथ अभद्रता से व्यवहार करना, बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, दांतों से काट लेना। कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, झगड़े को दौरान दांतों से काट लिया, जो आमतौर पर घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स इस तरीके के केसेस में देखने को मिलता है। बालों को नोच लेना, इस तरीके के अगर कोई इंसिडेंट्स होते हैं, अगर इस तरीके के कोई भी कृत्य होते हैं तो ये सब भी क्रूरता के दायरे में आते हैं और ये सब भी कहीं ना कहीं डिवोर्स के केस में बन जाते हैं तलाक का आधार। दोस्तों ये सब वो बातें हैं जिनके बेस पर कोर्ट से डिवोर्स मांगा जा सकता है उस केसेस में जहां एक पार्टी डिवोर्स के लिए तैयार हो और दूसरी पार्टी डिवोर्स को ना देना चाहती हो। इन सब क्रुएल्टीज को शो करके कोर्ट से डिवोर्स को मांगा जा सकता है और कोर्ट इन केसेस में डिवोर्स ग्रांट करती भी है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।